हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इन तीनों टेक्निकल टर्म को डिस्कस करेंगे कि डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट्री जो कंप्यूटर साइंस की यूनिट है उसे कहते हैं हम डेटा। इट्स अ एलिमेंट्री यूनिट। What is the mean of data? इन जनरल टर्म्स अगर हम बात करें कि डेटा जो होते हैं वो एक तरह के रॉ मटेरियल्स होते हैं। इन जनरल टर्म्स रॉ मटेरियल मतलब कि एक तरह का कच्चा माल जो कि अभी पूरी तरह से फिनिशिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इट्स अ रॉ मटेरियल। कंप्यूटर साइंस में बात करें तो डेटा कुछ भी हो सकता है। किसी का कोई नंबर हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है। इट मे बी एनीथिंग। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो डेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो डेटा होगा। अब इट मे बी ये कुछ भी हो सकता है। इंडिविजुअल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, या इंडिविजुअल सिंबल्स भी हो सकते हैं, या अल्फाबेट और नंबर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिंबल या नंबर्स इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। इट मे बी एनीथिंग। डेटा कुछ भी हो सकता है बट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें कि जो किसी स्टूडेंट का कोई नाम है, कोई रोल नंबर है या उससे रिलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन है वो हम गैदर करते हैं तो इट्स सिंपली अ डेटा फॉर अस। ये एक सिंपल हमारे लिए डेटा है। ये डेटा वैल्यूएबल तभी होगा जब उसे हमारे सिस्टम में एंटर करके प्रोसेस किया जाएगा, तभी वो डेटा मीनिंगफुल कहलाएगा। जब तक डेटा प्रोसेस नहीं होगा और वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक डेटा वैल्यूएबल नहीं होगा। डेटा रॉ मटेरियल की फॉर्म में ही अपने आप को इटसेल्फ रिप्रेजेंट करेगा। ये डेटा किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू हम हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर इसको एंटर करते हैं और आफ्टर दैट सिस्टम उन्हें क्या करता है, प्रोसेस करेगा और उसके बाद में उसका रिजल्ट यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इन अदर वर्ड्स इट्स सिंपली अ डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। यानी कि एक जो डेटा है उसको किस मैनर में, किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। तो डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल है कि सबसे पहले डेटा इनपुट होगा, उसके बाद डेटा को प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद में उसको आउटपुट या उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड होगी। जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं कि हमने कीबोर्ड से एक डेटा एंटर किया जो कि एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, लाइक 2 plus 2. 2 is a number plus is a symbol and again 2 is a number. ये हमने कीबोर्ड से उसको एंटर किया। अभी 2 plus 2 हमने लिखा है, डेटा एंटर किया है, बट ये डेटा अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। इट्स सिंपली अ रॉ मटेरियल, एक तरह कच्चा माल है। जैसे ही हम 2 plus 2 को एंटर करेंगे तो सिस्टम में ये 2 plus 2 जो है कीबोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के थ्रू सिस्टम के अंदर एंटर होगा। 2 plus 2 प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद में उसका जो आउटपुट है, जो उसका रिजल्ट है वो 4, वो हमारे लिए एक तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी या हमारा आउटपुट होगा। ये इसकी डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल होगी। डेटा 3 फेजेस में प्रोसेस होता है। सबसे पहले सिस्टम में इनपुट होगा बाय द एनी टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, उसके बाद में उसे प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद में उसका आउटपुट प्रोड्यूस होगा। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सेम इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें कि डेटा क्या है, डेटा रॉ मटेरियल है जो कि प्रोसेस होने के पहले की प्रक्रिया है। सिंपली एंटर्ड थ्रू एनी टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस इन अ सिस्टम। किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू उसे सिस्टम में एंटर किया जाता है। मगर डेटा जो है वो वैल्यूएबल तभी होगा जब उसे प्रोसेस किया
जाएगा। ऑलवेज एक चीज ध्यान में रखना कि कंप्यूटर के अंदर हम जो भी डेटा एंटर करते हैं बाय एनी टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, वो डेटा वैल्यूएबल होना चाहिए। वैल्यूएबल इन द सेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा डेटा जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था 2+2, तो इस डेटा जो हमने एंटर किया है कंप्यूटर में वो मीनिंगफुल डेटा है। इसमें क्या हो रहा है, 2 और 2 को जोड़ा जा रहा है प्लस सिंबल के थ्रू। इट्स अ मीनिंगफुल डेटा। जैसे कि हम कीबोर्ड पे अगर हाथ रखते हैं और हाथ रख के हमने सिंपल बिना सोचे समझे यूं ही टाइपिंग कर दी, तो इट्स नॉट अ मीनिंगफुल डेटा। वो एक तरह का मीनिंगफुल डेटा की फॉर्म नहीं होगी। मीनिंगफुल डेटा तभी होगा जो मीनिंगफुल मैनर में सिस्टम में एंटर किया जाएगा, जिसकी कोई वर्थ हो, जिसका कोई यूज हो। वही डेटा हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं और वही डेटा कहलाएगा। डेटा ऑलवेज मीनिंगफुल होना भी जरूरी है। नेक्स्ट फेज की अगर हम बात करें, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है? जैसा कि अभी अपन ने एग्जांपल में लिखा 2+2, ये तो डेटा है, और ये डेटा जब प्रोसेस होगा या जब प्रक्रिया में आएगा, यानी कि इसकी जब कैलकुलेशन होगी, तो वो जो फेज है कैलकुलेशन का फेज, जो सिस्टम इसकी 2+2 की कैलकुलेशन करता है, दैट पर्टिकुलर फेज इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग। वो फेज अपने आप में प्रोसेसिंग कहलाएगा। जैसे उसमें किसी भी प्रकार का कोई कैलकुलेशन जो है वो प्रोसेस हो सकती है। कोई किसी प्रकार का कोई डेटा का कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पल या कोई प्रोग्राम है, उसको हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हो सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा कॉपी कर रहे हैं या उसे फैच कर रहे हैं, डेटा रिट्राइव कर रहे हैं, डेटा को इनपुट कर रहे हैं, वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग, द एंटायर होल दिस थिंग इंक्लूडेड इन द प्रोसेसिंग। जब डेटा पे किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया होगी, वो प्रोसेस या जो आउटपुट होने से पहले का जो फेज होता है, यानी रिजल्ट आने से पहले का जस्ट पहले का फेज, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा के प्रोसेस होने के बाद की जो स्टेज होती है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है, जैसे कि हम लोग आउटपुट कहते हैं या जैसे कि हम लोग रिजल्ट कहते हैं। यानी जब डेटा प्रोसेस हो चुका है और प्रोसेस होने के बाद में जो उसका रिजल्ट आया है या जो उसका आउटपुट आया है, वो आउटपुट या वो रिजल्ट हमारे लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया 2+2 डेटा एंटर हुआ, उसकी प्रोसेसिंग हुई, यानी उनकी कैलकुलेशन हुई। इट्स अ फेज ऑफ प्रोसेसिंग। और आफ्टर दैट वो अपना जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, लाइक 4, ठीक है, तो वो 4 क्या है? हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ रिजल्ट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ आउटपुट। तो वो हमारी इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद की जो स्टेज होती है वो हमारे लिए क्या होगी? इंफॉर्मेशन। सो इट्स ओवरऑल अबाउट द elementary units which is mainly used in a system: data, processing and information. अब जो इन तीनों के बारे में अगर हम देखा जाए तो इनका एक फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, किस मैनर में जो कंप्यूटर है अपने वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करता है। जैसा कि सिंपल सा इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा इनपुट होगा, ठीक है, और वो डेटा इनपुट होने के बाद में प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद में जो हमारा मेन स्टोरेज यूनिट है, चाहे वो डेटा मेमोरी से ले या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी से ले, वहां से रिट्राइव करे, वहां से प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद में उसकी वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट तभी होगा जो कि उसका आउटपुट होगा। सो इट्स ओवरऑल डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। डेटा जो है वो 3 फेजेस के अंदर जो है प्रोसेस होता है। सबसे पहले इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द 3 units: data, processing and information. Thank you.